वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में हम कैरेक्टर्स काउंटर प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। लेट्स सी ये प्रोजेक्ट वर्क कैसे करता है। आप यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर्स को कॉपी पेस्ट करो और यहाँ पे एक काउंटर होगा टोटल कैरेक्टर्स का और एक रिमेनिंग कैरेक्टर्स का। जैसे ही आपकी कैरेक्टर अकाउंट 50 टच होने वाला होगा, उसके बाद आपका ये जो टेक्स्ट एरिया है ये डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक प्रोजेक्ट है। आपको कैरेक्टर्स को काउंट करना है, ऐड करना है और आपको काउंट मेंटेन करना है टोटल कैरेक्टर्स का और रिमेनिंग कैरेक्टर्स का। जैसे ही आपका रिमेनिंग कैरेक्टर 0 और टोटल कैरेक्टर 50 होता है, आपका काउंटर आपके टेक्स्ट एरिया को डिसेबल कर देगा। सो दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोजेक्ट। फॉर to complete this project we need to know how HTML, CSS and JavaScript work. If you're coming on this channel for very first time, don't worry, I'll make sure that you understand each and every piece of it from scratch. Let's start with our HTML, CSS file. Let's see. फर्स्ट हमें एक HTML फाइल बनानी पड़ेगी। अब हमारे पास हमारी तीनों फाइल रेडी है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की। लेट्स राइट टेम्पलेट इन HTML which is character counter project। अब हमें क्या करना है यहाँ पे HTML में, एक बार आप ध्यान से देखिए। एक कंटेनर है, उसके अंदर एक हेडर है, एक टेक्स्ट एरिया है और फिर एक और बॉक्स है, इसमें टोटल कैरेक्टर और रिमेनिंग कैरेक्टर है। ठीक है, तो उसमें बेसिकली कितने बॉक्सेस है? बॉडी, फिर ये कंटेनर, कंटेनर के हेडर वाला बॉक्स, टेक्स्ट एरिया वाला बॉक्स और ये बॉक्स जहाँ पे काउंटर्स है। ठीक है, तो फर्स्ट आप कंटेनर वाले बॉक्स को बना लो। जैसे आप कंटेनर वाले बॉक्स को बनाते हो, उसके बाद आपको बनाना है हेडर वाला बॉक्स, जिसके अंदर आपका हेडर होगा कैरेक्टर काउंटर। उसके बाद आपका होगा बॉक्स जिसमें होगा आपका टेक्स्ट और उसमें क्या होगा? आपका टेक्स्ट एरिया होगा। अभी टेक्स्ट एरिया के लिए आप टेक्स्ट एरिया कीवर्ड यूज कर लो, उसको कोई भी आईडी दे दो। अभी यहाँ पे ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पर ध्यान देना आप। अगर मैं इसको रन करूँ विद द हेल्प ऑफ लाइव सर्वर, लेट्स सी हाउ इट लुक्स। तो ये ऐसे दिखेगा। अभी यहाँ पे इंटरेस्टिंग पैरामीटर्स देखो क्या क्या है। आपका कॉल्स, कॉलम्स एंड रोज है। अगर मैं यहाँ पे कॉलम में सिर्फ रखूँ 10 कॉलम्स एंड 10 रो, एज यू कैन सी दिस इज हाउ इट लुक्स। बट जैसे ही आप कॉलम्स को 30 करते हो तो यहाँ पे 30 कॉलम्स बन जाएंगे। ठीक है, सेम अगर आप रोज को 10 की जगह पे सिर्फ 3 रखोगे तो यहाँ पे आपको 3 दिखेगा। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने उसको 30 और 10 रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या? आपका काउंटर आ गया, आपका टेक्स्ट एरिया आ गया। अब आपको एक डिफ चाहिए जहाँ पे आपके टोटल कैरेक्टर्स और रिमेनिंग कैरेक्टर्स है। ठीक है, यहाँ पे एक डिफ ले लो आप काउंट करके और उसके अंदर आप 2 कैरेक्टर्स डाल दो, एक टोटल कैरेक्टर। उसके बाद आपको एक और पीछे जिसमें आपका होगा रिमेनिंग। आपके पास टोटल कैरेक्टर है और आपके पास रिमेनिंग कैरेक्टर है। यहाँ पे आप लिख लो एक बार। यहाँ पे आपको लिखना क्या है? टोटल कैरेक्टर और यहाँ पे आपको लिखना है रिमेनिंग कैरेक्टर्स। आपको लिखना है टोटल कैरेक्टर, आपको लिखना है रिमेनिंग कैरेक्टर। यहाँ पे आपको लिखना है स्पैन। स्पैन में आपको एक आईडी की हेल्प से यहाँ पे काउंट रखना है टोटल। स्टार्टिंग में ये होगा 0। सेम यहाँ पे आपको एक और स्पैन लेना है जिसका होगा रिमेनिंग कैरेक्टर नाम और आपको उसको देना है स्टार्टिंग में वैल्यू 50। ठीक है, जैसे जैसे आपके टेक्स्ट एरिया में वैल्यूज बढ़ती जाएगी आपके टोटल काउंटर इंक्रीमेंट होगा। सिमिलरली आपका जो रिमेनिंग काउंटर है वो 0 होते जाएगा। इसको हमने रन कर दिया है, एक बार जाके चेक करते हैं। तो एज यू कैन सी हमारा जो कंटेनर है वो रेडी हो गया है। अब हमें CSS में जाना है और CSS में जाके इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई करना है। तो वो हम कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं। तो आप जाओ CSS में, आप CSS को उसमें लिंक कर दो। लिंक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आप लिखो कैरेक्टर काउंट डॉट CSS। उसके बाद आपको यहाँ पे मार्जिन 0, पैडिंग 0। अभी मार्जिन और पैडिंग हम 0 क्यों दे रहे हैं? बिकॉज हमें एकदम टॉप पे चाहिए, एकदम कॉर्नर में चाहिए। कोई भी जो डिफॉल्ट मार्जिन है वो निकालना है और ये हमारे इस चैनल की परंपरा भी रही है कि जो भी फील्ड्स है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। उसके बाद हमें नेक्स्ट जाना है बॉडी पे। भाई बॉडी का सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है पता है? बॉडी आपके कंटेनर को ना एक तो बैकग्राउंड कलर देता है और आपके प्रोजेक्ट को क्या देता है? कंटेनर को आपको सेंटर बनाने में हेल्प करता है। बैकग्राउंड कलर कैसे देता है मैं वो आपको बताता हूँ।
जैसे कि अगर आप यहाँ पे लिखोगे बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है एंटी कलर। सेंटर में लाने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लेक्स। और फिर डिस्प्ले फ्लेक्स में आपको लिखना है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर। जैसे आप करते हो, एज यू कैन सी सेंटर में आ गया है, बट ओनली रो वाइज नॉट कॉलम वाइज। तो कॉलम वाइज लाने के लिए आपने अलाइन आइटम से लिख दिया है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा हाइट। ये इसलिए बिकॉज ये क्या करता है, ये मेक श्योर करता है कि ये क्या मेक श्योर करता है, ये क्या मेक श्योर करता है, आप क्या कैसे बताओगे। ये मेक श्योर करता है कि आपका जो भी बॉडी है वो पूरा विथ अवेलेबल जो है ना व्यू पोर्ट में वो ऑक्यूपाई करे। जैसे आप पूरा विथ ऑक्यूपाई करोगे, ये पूरे विथ के सेंटर में लेके आ जाता है, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपका सेंटर में नहीं आएगा कॉलम वाइज, ठीक है। उसके बाद आपकी बॉडी का काम हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको एचटीएमएल में आना है, चेक करना है भाई बॉडी के बाद नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा हेडर। अभी सॉरी, नेक्स्ट क्या है हमारा कंटेनर। कंटेनर का काम क्या होता है, कंटेनर आपको हेल्प करता है क्या, बॉक्स शेडो देने के लिए। तो बॉक्स शेडो आप दे दो उसको। अभी यहाँ पे ये जो डिफॉल्ट वैल्यू है ना, आप ये कॉपी कर लो, यहीं पे भी हमारे सब प्रोजेक्ट में हम ये यूज़ करते हैं। देखो जैसे आपने यहाँ पे दिया, सही हो गया। उसके बाद ये क्या करता है, आपके प्रोजेक्ट को क्या देता है, विथ देता है। तो यहाँ पे 400 पिक्सल का विथ दे दो। ये 400 स्वाद अनुसार, कोई रूल नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप इसको टेक्स्ट लाइन कर दो सेंटर में, ताकि सब चीज़ें सेंटर में आ जाए। देखो सेंटर में आ गई। उसके बाद आप इसको दो थोड़ी पैडिंग, आप इसको दो थोड़ी पैडिंग, पैडिंग ऑफ 15 पिक्सल, ताकि ये थोड़ा और बड़ा दिखे। उसके बाद आप इसके बॉर्डर्स को बनाओ कर्वी। कर्वी आप कैसे बनाओगे, बॉर्डर रेडियस देकर। बॉर्डर रेडियस हो गया 5 पिक्सल का। 5 पिक्सल में इतना डिफरेंस नहीं मालूम पड़ेगा, तो बेटर आप कितने का दो, आप दे दो 10 पिक्सल का, ठीक है। उसके बाद क्या बच्चा, जो आपको इसमें करना है, आपको इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको करना है, यस आपको बैकग्राउंड कलर को करना है वाइट, ताकि ये अपने बैकग्राउंड से हो जाए डिफरेंट। जैसे आप इसको वाइट देते हो, दिस इज हाउ इट लुक्स। तो आपका मोटा माटी जो काम था, क्या काम था आपका, जो काम था कंटेनर का वो हो गया। अब आपको क्या करना है, एक लेवल डाउन जाना है, और यहाँ पे जो आपका कैरेक्टर काउंटर है, आपको इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करना है, मतलब उसका फॉन्ट वॉन्ट सही करना है। तो फर्स्ट तो आप इसको हेडर को सिलेक्ट कर लो, और इसको एक दे दो मार्जिन बॉटम। अब मार्जिन बॉटम हमने इसलिए दिया ताकि इसके बीच में और नीचे वाले बीच में थोड़ा डिफरेंस है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस। तो हमने क्या दिया, एक मार्जिन बॉटम दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद मुझे लगता है आप उसको इसके हल पे ही छोड़ देना चाहिए, बिकॉज दिस इज लुकिंग गुड। देन नेक्स्ट यू कैन गो टू टेक्स्ट। अभी टेक्स्ट के लिए आप क्या कर सकते हो, आप ये टेक्स्ट एरिया को ले लो, ठीक है। और इस टेक्स्ट एरिया को आप बोलो कि भाई तू 100% विथ ले ले। जब ये 100% विथ लेगा, तो ये कंटेनर की 100% विथ लेगा, बॉडी की नहीं, एज यू कैन सी लुकिंग गुड। उसके बाद थोड़ा इसके कॉर्नर्स को आप बॉर्डर रेडियस वगैरह दो, बॉर्डर रेडियस, ओके, बॉर्डर रेडियस वगैरह आप दे दो। आपने दिया, थोड़ा बेटर लग रहा है। उसके बाद आप क्या करोगे, आप इसको दोगे पैडिंग। पैडिंग दे दो आप 10 पिक्सल की, ताकि थोड़ा कंटेंट और उसमें डिफरेंस है। देखिए आपने जैसे दिया, हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद थोड़ा देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है। आप इस पर क्लिक करो, कोई आउटलाइन नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्लिक करो, आउटलाइन आ रहा है। तो आप थोड़ा आउटलाइन को क्या करो, नन करो, ठीक है। तो जैसे आप करोगे वो चलेगा। उसके बाद आप क्या करोगे, आपका टेक्स्ट प्रॉपर है यहाँ पे, यहाँ पे टेक्स्ट, ठीक है। आई थिंक दिस इज ऑल्सो नाउ डिजाइंड प्रॉपरली। वट एल्स वी कैन डू, ये हमारा हो गया। उसके बाद हम जाएंगे नीचे। नीचे क्या है हमारे, कौन सा बॉक्स है, रिमेनिंग कैरेक्टर, नो बॉक्स नेम इज काउंट। तो आप काउंट को सिलेक्ट करोगे। अभी यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। वो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, ये तो देखो 21 चाहिए, जबकि हमें क्या चाहिए, ये एक के बाजू एक चाहिए, ठीक है। बट याद रखना कि इसके बीच में डिफरेंस है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें टेक्स्ट एरिया को देना पड़ेगा मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल, ठीक है, ताकि थोड़ा डिस्टेंस रहे, मतलब बीच में गैप हो, ठीक है। उसके बाद आपने काउंट को तो पकड़ लिया है, काउंट के बीच में ये है। अब देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा आपसे मैं, ठीक है। अभी ये दोनों एक लाइन में, राइट, और उनके बीच में क्या है, स्पेस है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, फ्लेक्स यूज़ कर सकते हैं। फ्लेक्स में दो वाइज क्या होगा, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। जैसे आप वो करोगे, आपका ये मस्त हो जाएगा, ठीक है। लेट मी शो इट टू यू। आप जाओ यहाँ पे, आप यहाँ पे लिखो डिस्प्ले फ्लेक्स, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। जैसे आप करोगे, देखो मैजिक हो जाएगा। आपने किया, हो गया मैजिक। दिस इज लुकिंग गुड, राइट, दिस इज लुकिंग वेरी गुड। नाउ लेट मी शो इट टू यू। आपको इसको और इसको कलर करना है क्या, आपको करना है रेड। तो वो आप कैसे करोगे, आप आओगे यहाँ पे, इन दोनों की आईडीज को सिलेक्ट करोगे। वो आप कैसे करोगे, ये देखो बहुत सिंपल है, हैश टोटल कार कॉमा हैश रिमेनिंग कार। कार मतलब कैरेक्टर, देखो आपने ये किया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको थोड़ा फॉन्ट को बोल्ड करना है, किया आपने।
उसके बाद आपको देना है बैकग्राउंड कलर जो कि होगा रेड। जैसे ही आप बैकग्राउंड कलर को करते हो रेड, दिस इज हाउ इट लुक्स बट दिस इज नॉट लुकिंग गुड। सो आपको बैकग्राउंड कलर नहीं, आपको कलर वो करना है रेड, ताकि सिर्फ आपके फॉन्ट पे आए। एज यू कैन सी कलर आ गया रेड। अब और क्या है, अब और क्या है इसमें? इफ यू आस्क मी, दिस इज लुकिंग गुड। टू बी ऑनेस्ट, वी कैन रिमूव दिस बोल्ड पीस सो दैट इट लुक्स बेटर। दिस इज लुकिंग बेटर। नाउ हमारा HTML हो गया, नाउ हमारा CSS हो गया। अब हमें जाना है जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में भी हमें क्या करना है, जब भी यहाँ पे टाइप होगा उसके हिसाब से आपका टोटल कैरेक्टर ये बढ़ेगा। इसका मतलब हमें जावास्क्रिप्ट में इन तीनों चीज़ों को इंपोर्ट करना है, किसको, टेक्स्ट एरिया को, टोटल कैरेक्टर को, रिमेनिंग कैरेक्टर को। तो ये भी करना कितना आसान है, बहुत ही आसान है। आपको जाना है, देखना है कि आपका टेक्स्ट एरिया का आईडी क्या है। आईडी है टेक्स्ट, इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे लिखो कॉन्स टेक्स्ट और यहाँ पे लिखो डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। और हम क्लास आईडीज को कैसे सिलेक्ट करते हैं, हम हैश लिखते हैं और जो भी आईडी वो डाल लेते हैं। सेम आपको करना है टोटल कैर के लिए। इसको आप क्या करोगे, अगेन सेम आईडी यूज करके। उसके बाद आपको सेम चीज करनी है किसके लिए, आपके आपके रिमेनिंग कैर के लिए। तो वो भी आप क्या करोगे, क्यूरी सिलेक्टर में डाल के डाल दोगे। उसके बाद क्या होगा, जब भी आपका टेक्स्ट जो है उसमें इनपुट टाइप होगा, ठीक है, आपके उसमें ऐड, जब भी इनपुट टाइप होगा तो आप क्या करोगे, आप है ना, आपका जो भी टेक्स्ट है उसकी वैल्यू निकालोगे। क्या, देखो यहाँ पे ध्यान दो, जब भी आपका टोटल, जब भी आपका टेक्स्ट टाइप होगा आपको उसकी लेंथ निकालनी है और उसको असाइन करना है टोटल कैरेक्टर को। और जो भी आपका रिमेनिंग है, अगर उसको आपको क्या करना है, टोटल्स को माइनस करना है 50 से, वो आपका रिमेनिंग बनेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जादू क्या होगा। जैसे आपने ये किया, देखो मैंने यहाँ पे टाइप करना स्टार्ट किया, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये कुछ भी क्यों नहीं हो रहा है, मतलब कुछ तो यहाँ पे एरर होगा। अगर एरर नहीं भी हुआ तो हमने बहुत बेसिक सा कॉमन सा इशू किया होगा। वो इशू ये होगा कि हमने जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट ही नहीं किया होगा। जैसे हम जावास्क्रिप्ट को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे आप एक बार देखिए क्या हो रहा है। ये हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैरेक्टर काउंटर डॉट JS। जैसे आप ये करते हो, यहाँ पे क्या होगा, मैजिक होगा और आपका जो टोटल कैरेक्टर और ये है, ये इंक्रीज और डिक्रीज होगा उस हिसाब से। देखो उसके बाद भी क्या हो रहा है, ये बढ़ते जा रहा है। टेक्निकली क्या होना चाहिए, जैसे आपका टोटल रिमेनिंग कैरेक्टर 50 होता है, आपको क्या करना है, आपको सीधा डिसेबल करना है। क्या डिसेबल करना है, यहाँ पे आप लिख दो रिमेनिंग कैर इज इक्वल टू 50। उसके बाद आपको क्या करना है, सॉरी, आपका टोटल क्या है, आपको उसको देखना है। जैसे आपका टोटल क्या होगा, 50 होगा, आपको क्या करना है, टेक्स्ट को क्या करना है, टेक्स्ट को करना है डिसेबल और यहाँ पे करना है थ्रू। देखो अब क्या होगा, अब आप टाइप करते रहो, देखो देखो 50 हो गया। ओ माय गॉड, 50 के बाद भी चल नहीं रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट को आपने जो सिलेक्ट किया है आपको उसको डिसेबल करना है, ठीक है। तो उस पर हम आते हैं, पहले एक कोड समझ लेते हैं। टोटल को आपको लेंथ फाइंड करनी है, आपको टोटल मिल जाएगा, उसको टोटल कैरेक्टर के इनर से लिंक कर दो तो आपका वेरिएबल आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। तो एज यू कैन सी सिंपल, एक बार लॉजिक देख लेते हैं। अब जैसे ही 1 2 टाइप कर दो, टोटल कैरेक्टर रिमेनिंग कैरेक्टर, ठीक है। तो ये चीज़ें प्रॉपर वर्क कर रही है, ठीक है। अभी हमें मेक श्योर करना है कि जब ये 50 हो जाएगा टोटल, तो ये क्या होना चाहिए एग्जैक्टली तो टोटल 50 कब होगा, इसको हमें करना पड़ेगा पार्स इंट करके, पार्स इंट, ताकि जब भी ये 50 हो तो वैल्यू प्रॉपर आए, ठीक है। ओके, अभी भी इशू है, लेट्स सी क्या इशू क्या है। ओके डिसेबल के यहाँ पे हम डिसेबल्ड डाल के देखते हैं। ओके, आई फील प्रॉब्लम है कोड में, लेट्स सी प्रॉब्लम क्या है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो भी कैरेक्टर है उसकी वैल्यू है टोटल 50। अगर वो 50 है मतलब आपका डिसेबल है, बट अगर 50 नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए, आपका जो टेक्स्ट डिसेबल है वो होना चाहिए फॉल्स। जैसे ही हम ये करते हैं, लेट्स सी यहाँ पे होता क्या है। एज यू सो, जैसे ही आपका 50 हुआ आपका ये हो गया डिसेबल। सेम अगर आप वापस रिफ्रेश करोगे 50 होते ही ये क्या हो जाएगा, 0। ये क्यों हो रहा है,
बिकॉज हमने लॉजिक ये लगाया कि अगर आपका 50 हुआ तो डिसेबल ट्रू, अगर 50 नहीं है तो डिसेबल फॉल्स, मतलब वो टाइप होते रहेगा। तो ऑन दिस नोट हमने आज देखा कि कैसे हम बेसिक सा कैरेक्टर काउंट प्रोजेक्ट बना सकते हैं just by knowing HTML, CSS and basic of JavaScript. On that note, that is it for this video. If you like this video, do like, share and subscribe.